बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? मैं आप लोगों की इस्लामिक की टीचर मिस लुबना, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का असाइनमेंट ऑफ इस्लामियत क्लास 3 मंथ ऑफ सितंबर है, यानी कि आप लोग का मंथ ऑफ सितंबर का ये फर्स्ट असाइनमेंट आप तक आया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले के जितने भी असाइनमेंट आपको मिले हैं स्कूल की जानिब से वो तमाम आपने कंप्लीट करे होंगे, मुकम्मल किए होंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मंथ ऑफ सितंबर की ये फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट चैप्टर है जो आप तक मैं पहुंचाना चाहूँगी। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत गाइडलाइंस हैं वो प्रोवाइड करूँगी। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि एक कोटेशन आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है, इस्लाम में उस्ताद की अहमियत और फजीलियत के बारे में अक़वाल। यानी कि इस बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, मैं इस वीडियो में आपको उस्ताद की अहमियत और फजीलियत बताऊंगी जो कि आपके इस चैप्टर से आने वाले मंथ ऑफ सितंबर का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको उस्ताद की थोड़ी अहमियत और फजीलियत के बारे में कुछ बता दूँ, कुछ कोशिश करूँगी कुछ लाइन्स हैं वो डिस्क्राइब कर दूँ, समझा दूँ, ताकि आप लोगों को चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली उस चैप्टर को समझ लो, पढ़ लो, कोई परेशानी ना हो। तो मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में पहले तो ये बताऊंगी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस्ताद की अहमियत और फजीलियत क्या है, किस तरह से है और हम किस तरह से उस फरीज़े को सर अंजाम दे सकते हैं। उस्ताद मतलब एज ए टीचर, जैसे कि मैं आप लोगों की टीचर, और शागिर्द वो एज ए स्टूडेंट, जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट। आइए हम थोड़ा इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कोटेशन हमारे पास है, उस्ताद बादशाह तो नहीं होता मगर बादशाह बनाता है। यानी कि जैसे बता रहे हैं कि बिल्कुल वाकई उस्ताद कोई बादशाह नहीं होता, कोई वजीर नहीं होता, लेकिन अपनी वो नॉलेज से, अपनी तालीम से एक शागिर्द को बादशाह बना देता है। जैसे कि ज़रूरी नहीं वो धन दौलत दे के, पैसा दे के, प्रॉपर्टी दे के, अपनी घर जायदाद दे के वो बादशाह बना रहा हो, नहीं, वो अपनी तालीम से एक अपने शागिर्द को बादशाह बना देता है। उसमें इतना शऊर बेदार कर देता है, इतनी नॉलेज उसको दे देता है कि वो शागिर्द, वो स्टूडेंट, वो बच्चा अपने आप को हर चीज़ पर काबिज कर लेता है, हर चीज़ पे फौकियत उसको हासिल हो जाती है, हर चीज़ की फौकियत उसको समझ आ जाती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन वो बादशाह बना देता है अपनी नॉलेज की वजह से। अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जब वो नॉलेज देता है, एक तालीम देता है, तो वो उससे उस बच्चे को बादशाह बना देता है। वो बच्चा जब जहाँ जिस जगह जाता है हर चीज़ को समझने में उसको आसानी होती है, उसकी ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजरती है। महज़ब, तवाना, पुरअमन और बाशऊर माशरे का क़याम उस्ताद ही के मरहूने मिन्नत है। यानी महज़ब और तवाना, पुरअमन और बाशऊर माशरे का क़याम एक उस्ताद ही के मरहूने मिन्नत है। जैसे कि आप स्कूल आते हो, आपको आपके जो टीचर्स हैं, हम लोग टीचर्स एक रिस्पेक्ट, एक डिसिप्लिन सिखाते हैं। जैसे कि टीचर के आने से पहले क्लास में थोड़ा बहुत डिसिप्लिन बरकरार नहीं होता, आपस में बच्चे थोड़ा बात कर रहे होते हैं या बुक्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक टीचर आ जाता है, उस्ताद आपकी क्लास में इंटर होता है, तो आप लोग एक बाशऊर बच्चों की तरह उस क्लास का जो डिसिप्लिन है वो वेल मेंटेन कर देते हो, खामोश होते हो, उस्ताद को सलाम करते हो। हर काम जो अगर उस्ताद ने कह दिया कि आपने बुक्स निकालनी है तो आपने बुक ही निकालनी है, अगर कहा कि नहीं आज हमने चैप्टर का काम करवाना है तो आपने वही चैप्टर का काम करना है। तो ये एक डिसिप्लिन बन जाता है, एक पुरअमन मुआशरा, यानी कि पुरअमन आपकी क्लास का माहौल बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से क्लास के दौरान अगर सर, मैडम, टीचर कोई और इंटर हो जाता है आपकी क्लास में तो आप उसको सलाम करने के लिए, गुड मॉर्निंग कहने के लिए, अपनी सीट से रिस्पेक्ट देने के लिए आप खड़े होते हो और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। तो ये भी एक गुड साइन में शामिल होता है कि आप में वो शऊर है, आप में वो मैनर्स हैं, आप में वो तमीज़ है कि जिसको आप
आगे लेके अपनी ज़िंदगी में चल रहे हो। तो ये भी उस्ताद ही का मरहून मन्नत है, यानी उस्ताद ही की वजह से है कि जिसने आपको इतनी नॉलेज प्रोवाइड करी। अब है, इस्लाम में उस्ताद को रूहानी वालिद का दर्जा दिया गया है, यानी कि इस्लाम में उस्ताद को रूहानी वालिदैन, अब जैसे एक बच्चा अपने वालिदैन से इतनी मोहब्बत करता है, क्यों? क्योंकि उसके वालिदैन जो होते हैं उसकी हर फरमाइश पूरी करते हैं, वो जो मांगता है उसको प्रोवाइड करते हैं, जो वो चाहता है उसको सब कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके वालिदैन उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ इस्लाम में कहा जाता है कि उस्ताद को रूहानी वालिदैन का दर्जा, वालिद का दर्जा दिया गया है। वो क्यों दिया गया है कि अगर बच्चा घर पे होता है तो उसकी मम्मी पापा जो है उसकी हर फरमाइश पूरी करते हैं, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा रहे होते हैं, घर में रहने के मैनर्स सिखा रहे होते हैं। लेकिन जब वही बच्चा नेक्स्ट डे स्कूल आता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है, जब टीचर आते हैं उसको गाइड करते हैं, वो उनको सुनता है, तो वो उसके उस्ताद जो होता है उसकी अंदरूनी यानी कि रूहानी तरबियत कर रहा होता है, उसको उसकी अच्छाइयाँ जो होता है अंदरूनी उसको बाहर लेकर आ रहा होता है, उसमें जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं उसको वो बाहर लेकर आ रहा होता है और बता रहा होता है कि आपने माशरे में इस तरह से हम कदम होके लोगों के चलना है। तो इसलिए इस्लाम में उस्ताद को रूहानी वालिदैन का वालिद का दर्जा दिया जाता है। अब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मौलिम बनाकर भेजा गया है, यानी कि हम इस बात पे पुख्ता ईमान रखते हैं कि अल्लाह एक है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। तो उन आखिरी नबी का फरमान है कि मुझे मौलिम बना के भेजा गया है। मौलिम मतलब होता है उस्ताद। अब जैसे आपके उस्ताद हैं, आपके टीचर्स हैं, आपको अच्छे की ही तमीज़ सिखाते हैं, अच्छे बुरे में फ़र्क बताते हैं, अच्छी राह पे गामज़रन करते हैं। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पैगाम लेके इस दुनिया में आए। क्या था कि जो काफिर थे उनको दीन इस्लाम की तबलीग की दावत देना, उनको हमारे दीन में शामिल करना। लेकिन बहुत से काफिर ऐसे थे जो दीन इस्लाम की तरफ आ गए, लेकिन माइल हो गए, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम को मरते दम तक कबूल नहीं करा। तो मौलिम यहाँ पे उस्ताद हमारे जो है वो नबी करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल है कि उन्हें हमारे लिए मौलिम बना के भेजा, हमारे लिए एक उस्ताद बना के, टीचर बना के भेजा, जिन्होंने हमें अच्छे लेसन्स दिए, अच्छे सबक दिए और हमें उन सबक पर अपनी अच्छे सबक पर जिंदगी गुजारने की तौफीक दी। पढ़, और तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम से सिखाया और आदमी को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। यानी कि अल्लाह ताला कहता है कि पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तो आप में इतनी तमीज़ आएगी, इतने मैनर्स आएंगे कि आपको ये सब पता होगा कि कब, कहाँ, किस वक्त क्या बात हमने अपने मुंह से बोलनी है। तो इसमें नबी करीम अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने कलम से सिखाया और आदमी को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। यानी कि कलम से हमने लिखना सीखा क्या? अल्लाह। हम जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसको लिखना पढ़ना नहीं आता होता, लेकिन जब वो उसकी जो रूहानी तरबियत होती जाती है, उसका उस्ताद जब उसको रूहानी तरबियत की तरफ लेकर आता है तो उसको लिखना सिखाता है, यानी अल्लाह। तो आदमी को, इंसान को हर चीज़ पढ़नी लिखनी चाहिए, जो कि इसका अल्लाह ने भी खुद इरशाद फरमाया है कि पढ़ो, यानी पढ़। इसीलिए तो कहते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि जो पढ़ लेता है, लिख लेता है, वो बाअदब हो जाता है, तो उसके नसीब भी बानसीब हो जाते हैं। लोग उसे, जो पढ़ा लिखा होता है, लोग उसे बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छे जो है वे में याद करते हैं। और जो बेचारा नहीं पढ़ता, नहीं उस फौकियत देता, अहमियत देता, तो वो बेअदब हो जाता है, उसमें कोई मैनर्स नहीं होते, उसमें कोई तमीज़ नहीं होती, वो आगे बढ़ने का नहीं सोच पाता, तो वो बेनसीब हो जाता है।
अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको और डिफाइन कर दूं, फिर हम अपने चैप्टर की तरफ आएंगे। इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता, वो कई रिश्तों नातों के साथ जुड़ा रहता है। इनमें से कुछ रिश्ते और ताल्लुक खूनी होते हैं, जबकि बहुत से रिश्ते और ताल्लुक रूहानी, अखलाकी और माशरती तौर पर बनते हैं। इन्हीं में से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। यानी कि ये बात हकीकत है कि इंसान दुनिया में हर वक्त तन्हा नहीं रहता, वो बहुत सारे रिश्तों में जुड़ा होता है, जो कि खूनी भी होते हैं और सिर्फ ताल्लुकी भी होते हैं, रूहानी अखलाकी भी होते हैं। लेकिन उनमें सबसे अफजल और अहम तरीन रिश्ता होता है, वो होता है उस्ताद का, क्योंकि उस्ताद को मुआशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। बिल्कुल कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि उस्ताद को मुआशरे में इस्लाम ने रूहानी दर्जा दिया है, जो कि वो एक बच्चे की रूहानी तरबियत करता है, उसकी गुड क्वालिटीज़, अच्छाइयाँ अंदर से उभारता है, उसको मुआशरे में चलने के लिए एक अच्छा इंसान बनाता है, अच्छा इंसान तैयार करता है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है। इस्लाम में वालिदैन का जितना बड़ा रुतबा दिया गया है, उतना ही रुतबा उस्ताद का भी दिया गया है, क्योंकि बच्चा अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करता है, उनकी किसी से कोई बुराई नहीं सुन सकता, उनका हर कहा मानता है। इसी तरह उस बच्चे को ये भी चाहिए कि जितना रुतबा वो जितनी मोहब्बत, जितना प्यार वो अपने वालिदैन से करता है, जो रुतबा उनको देता है, वही रुतबा उसने अपने उस्ताद को भी देना चाहिए। क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद अगर किसी पर बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है तो वो मौल्लिम यानी उस्ताद है, क्योंकि उस बच्चे को पता होता है कि हमारे वालिदैन हमें कभी गलत वे में, गलत रास्ते पे या झूठ बोलने की तरफ माइल नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे उस्ताद भी हैं जो हमें झूठ बोलने की तरफ कोई तालीम नहीं देंगे कि आपने ऐसे झूठ बोलना है या आपने ये करना है, वो कभी भी हमें इस तरफ नहीं भेजेंगे, क्योंकि उस्ताद ही है जो हमें दुनिया में जीना और रहना सहना सिखाता है। बिल्कुल उस वालिदैन के बाद उस्ताद ही का ऐसा दर्जा है और फरीज़ा है कि वो बच्चे को, अपने शागिर्द को दुनिया में रहना सहना और जीना सिखाता है, आगे पढ़ना सिखाता है कि हमें लोगों के साथ अपने ताल्लुकात किस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने मंथ ऑफ सितंबर के फर्स्ट चैप्टर की तरफ, उस्ताद मोहतरम का अदब। मेरा पहले ये समझाना इसलिए ज़रूरी था कि जब मैं आपको उस चैप्टर के बारे में बताऊं तो आप लोग वेल मेंटेन हो चुके हों कि उस्ताद की अहमियत क्या है। उसके बाद हम ये जब चैप्टर अब पढ़ेंगे तो हमें उस अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। तो आइए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ें, उस्ताद मोहतरम का अदब। एक दफ़ा की बात है कि एक बादशाह का बेटा बहुत शरारती था। उसकी अम्मी ने उसके उस्ताद मोहतरम को बच्चे की शिकायत भेज दी कि शहजादा घर में बहुत शरारत करता है, इसे सज़ा दी जाए। जब ये शिकायत उस्ताद मोहतरम के पास पहुंची तो उन्होंने शहजादे को कान पकड़ने को कहा। उसने कान पकड़ लिए। इस तरह उसे बहुत तकलीफ हुई, आंखों से आंसू बहने लगी, वो रोने लगा, लेकिन उस्ताद मोहतरम ने कोई रियायत ना की। इतने में उस्ताद मोहतरम को बताया गया कि बादशाह सलामत के वजीर शहजादे को देखने के लिए आ रहे हैं। वजीर की आमद की इत्तला पाकर उस्ताद मोहतरम ने शहजादे से कहा, कान छोड़ दो और संभल कर बैठ जाओ। यानी उस्ताद मोहतरम का अदब, यानी इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि एक दफ़ा की बात है कि एक बादशाह का बेटा था जो कि बहुत शरारती सा था। वो अपने घर में भी बहुत शरारती था और स्कूल में भी। तो उसकी वालदा ने उसके उस्ताद को एक शिकायत भेजी शहजादे के हवाले से कि शहजादा जो है घर में बहुत शरारत करता है और इसको लिहाजा सज़ा दी जाए। जब उस्ताद ने उस वालदा की बात सुनी कि बच्चा बहुत शरारत करता है वो शहजादा, तो उस्ताद ने उसको सज़ा दी। सज़ा क्या दी कि उसको कहा कि तुम अपने कान पकड़ो, और वो कान पकड़ के खड़ा हो गया। उस बच्चे को तकलीफ हुई, वो रोने भी लगा, लेकिन उस्ताद ने उस वक्त कोई रियायत ना की।
इतने में उस्ताद को ये पता चला कि बादशाह सलामत के वजीर उस बच्चे को यानी शहजादे को देखने के लिए आ रहे हैं। वजीर की जब आमद की इतला मिली तो उस्ताद ने उस शहजादे से कहा, कान छोड़ दो और तुम बैठ जाओ। शहजादे का चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन उस्ताद मोहतरम का हुक्म सुनते ही फौरन रुमाल से मुंह साफ कर लिया और अपनी जगह बैठ गया। वजीर आए और इसके पास बैठ गए। वजीर के जाने तक वो इसी तरह बैठा रहा, अपनी हालत वजीर पर जाहिर ना होने दी। वजीर के जाने पर उस्ताद मोहतरम ने कहा, अगरचा मैंने आपको सजा आपकी भलाई के लिए दी थी, फिर भी आपने अच्छा किया कि वजीर से इस बारे में शिकायत नहीं की। यानी कि जब उस शहजादे के उस्ताद को पता चला कि वजीर आने वाले हैं बादशाह के, तो उसने उस बच्चे से कहा कि तुम अपने कान छोड़ दो और बैठ जाओ। उस बच्चे ने फौरन अपने कान छोड़े, आंसू साफ किए और अपनी जगह पे जाके बैठ गया। जब वजीर आया उस शहजादे के पास काफ़ी देर बैठा रहा, लेकिन उस बच्चे ने, उस शहजादे ने यह जाहिर नहीं किया कुछ भी। जब वो वजीर चला गया तो उस्ताद ने उस बच्चे से कहा कि मैंने जो सज़ा तुम्हें दी थी वो तो तुम्हारी भलाई के लिए दी थी, कि तुम बहुत शरारत करते हो, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि तुमने उनसे कुछ नहीं बोला। तो इस पर शहजादे ने क्या कहा, उस्ताद मोहतरम, जो शागिर्द उस्ताद की शिकायत करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। मैं आपकी शिकायत करके क्यों खुद को नाकाम बनाता। यानी उस बच्चे ने, उस शहजादे ने उस्ताद की बात सुन के ये कहा, जब उसके उस्ताद ने कहा कि मैंने जो तुम्हें सज़ा दी थी वो तुम्हारी गलती पर दी थी, लेकिन फिर भी तुम इतने शरारती हो, फिर भी तुमने अपने वज़ीर से कुछ नहीं कहा। तो उस पर शहजादा कहता है कि उस्ताद मोहतरम, जो बच्चा यानी जो शागिर्द जो है शिकायत करता है अपने उस्ताद की, वो कभी कामयाब नहीं होता, और मैं आपकी शिकायत करके ख़ुद को नाकाम नहीं बनाना चाहता। तो यहाँ कितने हमें अच्छा मैसेज मिलता है कि वो बच्चा जो कि बहुत शरारती था, लेकिन उस बच्चे में अपने उस्ताद के लिए इतना अदब था, अपने उस्ताद के लिए उसके दिल में इतनी प्यार और हमदर्दी थी कि उसने एक बादशाह का बेटा होते हुए भी उसने अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करी बहुत ज़्यादा, उसकी हर बात को अपने लिए अच्छा बेहतर समझा। तो यहाँ पे हमें एक मैसेज मिलता है कि प्यारे बच्चों, इस्लाम ने उस्ताद मोहतरम को रूहानी बाप का मर्तबा दिया है, इसलिए इनको कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इनके एहसान व मर्तबे का दिल से एतराफ़ करना चाहिए और इनके लिए दुआ करते रहना चाहिए। अपनी गलती की सूरत में उस्ताद मोहतरम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जब वो हमें पढ़ा रहे हों तो उनकी बातें बड़े गौर से सुननी चाहिए और इनकी बताई हुई बातों को याद रखना चाहिए। यानी कि बेटा वही बात कि उस्ताद को इस्लाम ने एक रूहानी वालिदैन का दर्जा दिया है, तो हमें उनको कभी भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, जैसे कि हम अपने वालिदैन को बुरा भला नहीं कहते। हमें उनके एहसान और उनके मर्तबे का दिल से एतराफ़ करना चाहिए कि वो हमें कितना पढ़ाते हैं, हम पर उनके कितने एहसानात हैं, और उनके लिए हमेशा दुआ ही करते रहना चाहिए। जब हमारी गलती हो तो हमें फ़ौरन उसी सूरत में उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और जब वो हमें पढ़ा रहे हों तो हमें उनकी तमाम बातों को गौर से सुनना चाहिए। ये यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर को पूरा सुना होगा, समझा होगा। तो ख्याल रखिएगा अपना।